मेरा बीबी सुदई राम ने उसको एक मोबाइल दिया था, वो बात करते हुए मैंने उसको पकड़ा, तब मैंने अपनी बीबी को एक झापड़ मारा तो उन्होंने। सुदई राम यादव ने जो काम किया है बहुत घिनौना काम किया है। अगर उनको करना था तो वो अपने बेटे से ही शादी कर लेते तो और बेटे। सुदई राम कर लिया है। सुदई राम भी उनके कुछ रिलेशन में थे क्या? उसकी बहन लगती है। उनकी बहन लगती थी। वास्तव में मौका तो यही देखा जा रहा है, अपने नाती से अपने लड़की से शादी करें, कंडीशन तो यही। मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद प्रयागराज में। आपको बता दूं कि जनपद प्रयागराज में एक गांव है, उस गांव में मैं उपस्थित हूं और आपको मैं बता दूं कि एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। एक सुदई राम यादव जो बिरहा सम्राट हैं और इस वक्त हमारे साथ ये भाई साहब हैं। जिस गांव में मैं मौजूद हूं उस गांव के ये ग्राम प्रधान हैं और ये एक अधिवक्ता जी हैं। अब यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। अब इनसे हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे कि किस हाल में इनकी पत्नी ने एक 65 वर्षीय इंसान से शादी कर लिया। फिलहाल इनकी पत्नी का उम्र 30 वर्ष था। इनके 2 बच्ची हैं। अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये घर पे मौजूद थे या नहीं, आखिर ये शादी हुई कैसे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्णमूर्ति यादव है। कृष्णमूर्ति यादव। जिस वक्त आपकी मैडम मतलब आपकी पत्नी की शादी हुई सुदई राम यादव से, हाँ। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उसके पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं आया हूँ 30 मार्च को मैं घर पे आया हूँ तमिलनाडु से। उसके बाद 1 मई को मेरे दोस्त की शादी थी, मैं उसमें गया। 2 तारीख को मैं घर पे आया तो मेरा बीबी सुदई राम ने उसको एक मोबाइल दिया था, वो बात करते हुए मैंने उसको पकड़ा, तब मैंने अपनी बीबी को एक झापड़ मारा तो उन्होंने एक बड़ी मोबाइल जो मैं दिया था वो मोबाइल से सुदई राम को फ़ोन की। सुदई राम 9:30 बजे करीब में मेरे घर पे रात को आया वो, और मेरे रिलेशन वाले थे, उस गांव वाले लोग भी थे जिसमें ससुराल में रहता था। तो वहाँ लोग इकट्ठा हुए, जब पूछने लगे तो वो अपना जी छुड़ा के वहाँ से निकल के भागा और उसके बाद में वो वहाँ से निकल के चला गया। तो हम लोग बोला सब चलो सुबह यह मैटर होगा जो सॉल्व किया जाएगा। फिर सुबह वो उसका मेरी बीबी की बहन साथ में थी, उसके घर में सोई थी तो उसका सर के पास मोबाइल रखी थी, छोटा मोबाइल वो लेके उसका सुदई राम को फ़ोन की। सुदई राम आया, उसको साथ में सुबह 4 बजे भोर में बैठा के अपने घर पे ले जाके रख दिया। वो अपने घर पे 1 हफ्ते रखा। 1 हफ्ते रखने के बाद वो ले जाके उसके मौसी के यहाँ थरवई में ले जाके रख दिया, वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। तो वहाँ से जब फ़ोन आया मेरे ससुर के पास कि आपकी लड़की यहाँ आई है, तो जब उसको पूछा गया आप यहाँ कैसे आए तो बोला कि मेरे आदमी ने मेरे को मारा है इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और वो जब से पैदा हुई तब तक आज तक अपने मौसी के यहाँ कभी गई ही नहीं, अपने मौसी का घर भी नहीं देखी थी वो। तो सुदई राम ले जाकर वहाँ उसको पहुँचाया। सुदई राम वहाँ 2-3 दिन ले जाके आने जाना चालू किया था। फिर ससुराल से मेरे लोग गए, वहाँ पे बात किए तो वहाँ के लोग को जैसा भरमाई थी तो वहाँ लोग के भी गांव को सुदई राम के सब चक्कर में थे, सब ये लोग के ऊपर हमला करने लिए तो दौड़े। बाद में जब लोग सच्चाई जाने तो बाद में सबने बोला तो फिर सुदई राम वहाँ से भी फरार हो गया। सुदई राम को वहाँ भी वीडियो बना हुआ है, वो बैठा हुआ है वहाँ पे तख्ते पे। मित्रों, आपको बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं इससे अभी कुछ समय पहले हम सुदई राम यादव के यहाँ भी गए थे और उनका ये भी कहना है कि हम इनकी पत्नी से शादी नहीं किए। एक मंच पे हम बिरहा गा रहे थे, वहीं इनकी पत्नी आई और हम माला डाल दिए। अभी उनका मोबाइल में एक फोटो जो कहते हैं वीडियो वायरल हुआ है। इनकी पत्नी से मंदिर में शादी कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, इनकी पत्नी उनको पहना रही है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि ये सुदई राम है और ये इनकी पत्नी है। देख सकते हैं कि सुदई राम एक ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, यूँ कह सकते हैं कि 60 से 65 साल की उम्र है और इनकी पत्नी की उम्र आप देख सकते हैं वीडियो में साक्षात दिख रहा है। जिस तरीके से सुदई राम इनकी पत्नी के गले में माला डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर फिलहाल यहाँ पे गांव के प्रधान जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रधान एक गाँव के मुखिया होते हैं, ये गाँव के लोगों में रहते हैं और कि इस तरीके का अगर कुछ होता है तो क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ हक बनता है लोगों के और समाज के बीच में बोलने का। प्रधान जी, सुनील कुमार यादव, ग्राम प्रधान टेला। सुदई राम यादव ने जो काम किया है बहुत घिनौना काम किया है। अगर उनको करना था तो वो अपने बेटे से ही शादी कर लेते तो और बेटर था। अगर किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसा रहे हैं तो ये तो काम बहुत गंदा काम किए हैं सुदई राम यादव। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर आपका कहना है कि अपनी बेटी से ही शादी कर लिए होते हैं, समाज में अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई अपनी बेटी से अपनी बहन से शादी कर लेता है। फिलहाल सुदई राम कर लिया है। सुदई राम भी उनके कुछ रिलेशन में थे क्या? उसकी बहन लगती है। उनकी बहन लगती थी। सुदई राम की बहन लगती थी। मतलब मित्रों, यूँ कह सकते हैं कि सुदई राम अपने बहन से ही शादी कर लेते हैं और ये समाज को, परिवार को गुमराह करके रखे हुए हैं और ये अभी तक प्रशासन भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अपनी पत्नी के नाम पे या कोई आप थाने में FIR किए हैं? FIR दर्ज किया था लेकिन वहाँ कोई FIR दर्ज ही नहीं हुआ थाने। नहीं हुआ? वो बोले कि तुम्हारी बीबी बालिक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपनी बीबी को जाके खोजो। हाँ, और राजी मतलब आप क्या उसको गुमशुदा में डालने वाले हैं क्या?
गुमशुदा में मैंने डाला था उसको, वो कुछ भी वहाँ स्वीकार नहीं किया गया। थाने में भी गया, चौकी में गया, वहाँ कोई ऐसा गुमशुदा नहीं था हुआ कि वो बोला कि ये मतलब वो बालिग में है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने मर्जी से गई होगी तो उसको आप ढूंढे, वो हम प्रशासन उसको ढूंढ के नहीं लाएगी। इनसे ये कहा जाता है कि आपकी पत्नी बालिग है, इनकी पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। फिलहाल बच्चे को छोड़ के इनकी पत्नी उनके साथ चली गई है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है और एक समाज में एक गंदा जो है संदेश जाता है। फिलहाल यहाँ पे एक अधिवक्ता जी हैं, वकील कह सकते हैं, अब उनसे भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी देखिए, सुधाराम जो हैं, ये जो है समाज में इतना घिनौना काम कर लिए, ये बताइए समाज को क्या मैसेज दिए हैं। हाँ, अपने को 60 साल बताइए, इतने अपने आधे से भी कम उम्र 25 साल 30 साल लड़की से शादी कर रहे हैं। वास्तव में मौका तो यही देखा जा रहा है, अपने नाती से अपने लड़की से शादी करें, कंडीशन तो यही बन रहा है, ऐसे ही मैसेज दे ही रहे हैं ये। और एक नंबर ये है, ये जो है इस प्रकार से आपराधिक जो इनका कर्तव्य है, इसमें ये है लड़की को बहला फुसला उससे शादी की है, कुल लाख उसके संपत्ति संबंधित और कुछ जमीनें हैं उसे के लालच में ऐसा किए। कल के दिन उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, सुधाईराम ही उसका गला घोट के मार देते हैं, तो बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? भाई समाज को इतना गलत मैसेज भी दिए हैं और कल के दिन अपराध भी हो सकता है उसका। भाई उसका बिल्कुल जिम्मेदारी लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि थाने पे भी गया है, चौकी पे भी गया है। भाई ऐसे अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा आगे इसका? तो भाई अभी लोग भाई स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको खुद ही मैसेज खुद ही करके उनका चेहरा जो है भाई फेस कीजिए हर लोगों के सामने। फिलहाल अगर हम एक बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपकी पत्नी वापस फिर आती है तो क्या आप अपनाना चाहेंगे? नहीं, मैं इसको अभी अपनाना नहीं चाहेंगे। नहीं, आप नहीं रखेंगे? नहीं। बच्चे का क्या होगा? अरे मेरे समाज में ऐसा नहीं होता, 2 बच्चे हैं, वो जाके कोर्ट से अपने लिए दाखिल खारिज भी था कर दी है कि मैंने आपको छोड़ रही हूँ, तलाकनामा भी दाखिल करा दिया है सुधई के साथ मिलके, तो मैं कैसे उसको रखेगा? फिर अभी तो आप तो डाइवोर्स दिए नहीं है उसको? नहीं, मैंने नहीं दिया, लेकिन वो डाइवोर्स दे चुकी है, कोर्ट से अपना कर दी है, दाखिल कर दी है। तो आप अपनी पत्नी को अब रखना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा घिनौना काम करने वाले को मैं कदापि नहीं रखेगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अभी इनकी माता जी हैं, कह सकते हैं कि जो इनकी औरत भगी है उनकी सासू माँ है, क्योंकि देख सकते हैं काफी उम्र है इनकी। इनसे भी थोड़ा हम बात करेंगे क्योंकि ये घर पे रहती हैं। माता जी ये बताइए, कब कितने बजे वो आपके घर से निकली थी? यहाँ नहीं रहे बेटा, आपके मायके में थी? नैहर से पहले कभी ऐसा सुनने में आया था कि कभी इधर उधर की हो? नहीं, हम कभी न सुने रहे। हमारा बेटा जब वो भाग गए ने, दिन भर लेके रहा बेटी, तो सोचे कि दिन भर खत्म हुई, शाम की आई गई है, 1 घंटा रात ही आई फोन के हैं, माई भाग गई। सुधाईराम को क्या कहेंगे आप, जो इस तरीके का घिनौना काम किया है? अब जाए सुधाईराम के जाए, वो तो हम तो कहीं के भगवान तो मर जाते तो बड़ा बढ़िया रहा, और आड़ हो जाती जो तरीका से गई है। हमारा रोमा कल पाए हमारे बेटवा के, तो हम उनके ही चाहत है कि वो मर जाए और राड़ हो जाए, तब देखा तिसरवा है रहे, तब देखा कह जाती। किस्सा ही कह रहे हैं दादाजी? हाँ, सही कह रहे हैं। ये सुधाईराम जी समाज में जो भी काम किए हैं, सामाजिक तौर से बहुत घिनौना कार्य है ये। और आज भी सुधाईराम को समाज बहिष्कार करने की आवश्यकता है समाज को। जी। और ये जितना भी आप लोग फैला सके फैलाइए, सुधाईराम का जो बहिष्कार हो इसमें। आप सुधाईराम के पास गए थे बातचीत करने के लिए कि आपने क्यों ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, समाज में हमारा सर नीचा किया, कुछ बात हुई आपकी? सुधाईराम जब जिस दिन भगा के ले गया था, उसी दिन हम लोग एक गाड़ी से उसके यहाँ गए थे घर पे उसके, तो वो मेरी बीवी को अपने घर में ही रखा था, लेकिन अपने घर वाले को पूरा दबिश दे के रखा था, किसी को कोई बात करने की, आवाज़ खोलने की इजाज़त नहीं दिया। हम लोग उसके घर पे रुके, आधा 1 घंटा रुके, लेकिन वैसा कोई मामला नहीं आया, लेकिन वो अपने घर पे 1 हफ्ते रखा था। वो जब थाने में आए उस दिन मैं अपनी बीवी को लाया तो खुद बयान की कि मैं इनके घर पे थी, मैंने सबको मना किया था, आप लोग किसी से बोलना नहीं। हाँ, उसके बाद फिर ले जाकर उसके मौसी के यहाँ छोड़ दिया अपने बचने के लिए, कि ताकि मेरे ऊपर ऐसा कलंक न आए। इसमें सवाल ये बनता है कि अभी हम लोग जब सुधाईराम यादव के यहाँ गए तो बयान देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सही होते तो बयान देते। फिलहाल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो गलत हैं और ये जांच का विषय है, जांच कर उचित कार्रवाई करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।